So students, let's start with sample MCQ questions related to the subject, that is Introduction to Computer. All right, let's start with the first question. First question is an electronic tool that allows information to be input, processed and output is. Student, what will be the answer? ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टूल कि जो इंफॉर्मेशन के लिए इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, ऐसा ये जो यहाँ पे ए बी सी डी उसमें है, राइट? ऑप्शंस उसमें से कौन सा टूल है ऐसा? ए क्यों है? वाई ए इज दैट टूल? बिकॉज यहाँ पे नंबर्स नहीं बोला है. यू हैव टू थिंक रैशनली, आपको रीजन फाइंड करना पड़ेगा. यहाँ पे जो इनपुट लेना है, प्रोसेस करना है, आउटपुट देना है, वो सिर्फ नंबर्स नहीं है. अगर सिर्फ नंबर्स होते तो कैलकुलेटर भी चलता और अबाकस भी चलता, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन में तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं. दैट्स वाई ऐसा टूल कि जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को भी प्रोसेस कर सकता है, दैट इज कंप्यूटर. So the answer is computer, right? Let's move on to second question. Which of the following is not the advantage of computer? Speed, accuracy, diligence या no IQ? Obviously कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है? वो स्पीडी मैनर में कैलकुलेट करता है, एक्यूरेट आंसर देता है और एक साथ वो बहुत सारे टास्क कर सकता है, उसे कंटाला नहीं आता है. लेकिन नो IQ is not an advantage. Obviously it is disadvantage. So the answer will be no IQ. No IQ is not the advantage of the computer, right? All right, let's move on to next. Which of the following is not type of computer? That is supercomputer, mainframe computer, mini computers and microcomputers. ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है, माइंड फ्रेम कंप्यूटर्स नहीं है. इट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, राइट? सो माइंड फ्रेम कंप्यूटर इज नॉट द टाइप ऑफ द कंप्यूटर, राइट? सो हम यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज माइंड फ्रेम कंप्यूटर्स. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर. Computer with highest speed and capacity is supercomputer या फिर mainframe computer, mini computer या फिर micro computer? कौन से कंप्यूटर के पास हाईएस्ट स्पीड होती है? जैसे हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था दैट अगर हम ये सारे कंप्यूटर्स को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी स्पीड के हिसाब से रखेंगे तो पहले आएगा दैट इज फ्रॉम लो टू हाई. आई एम टॉकिंग अबाउट लो टू हाई. लो टू हाई आएगा दैट इज माइक्रो, उसके बाद मिनी, उसके बाद मेन फ्रेम एंड द हाईएस्ट स्पीडी कंप्यूटर एंड विद द हाईएस्ट कैपेसिटी इज सुपर कंप्यूटर, राइट? सो द आंसर विल बी सुपर कंप्यूटर, राइट? Let's move on to another. Which of the following is not used as a portable computer? Desktop computer, laptop computer, notebook computer, none. पोर्टेबल कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है कि हम वो कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर नहीं ले जा सकते. लैपटॉप ऑब्वियसली हम ले जा सकते हैं, नोटबुक ऑब्वियसली हम ले जा सकते हैं बिकॉज नोटबुक इज द अनदर नेम ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर. नन तो हम देखेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर है कि जो पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है. सो द आंसर विल बी desktop computer, right? Now another question is input unit. Input unit क्या करेगा? That is accept data from outside world, give data to outside world, processes data or none. क्या आएगा? Obviously input unit मतलब वो यूजर के पास से इनपुट लेगा. So the answer will be accept data from outside world. वो outside world में से data input लेगा. outside world को जो data देता है that is an output unit, right? और जो data को process करता है that is processing unit.
So that's why our answer will be, that is, accepts data from the outside world, right? Now, another question is, that is, which of the following is not the part of CPU? That is ALU, CU, registers और RAM. ये 4 में से कौन CPU का पार्ट नहीं है? Or more precise, which are the components of CPU? Register is also the component of CPU. Control unit is also component of CPU, and ALU is also the component of CPU. So the thing which is not the component of CPU is RAM. So the answer will be RAM. Now another question is, which of the following cannot be the part of output unit? Printer, monitor, projector या फिर कीबोर्ड? इसमें से कौन सा आउटपुट यूनिट का पार्ट नहीं होगा? Printer, monitor or projector? Printer, it is hard copy output device. Monitor and projector are soft copy output device because हम projector के ऊपर भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं. बट कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है कि जिसका यूज करके हम डेटा एंट्री करेंगे, दैट इज कंप्यूटर को हम डेटा देंगे, दैट इज हम इनपुट देंगे. सो द आंसर विल बी कीबोर्ड is not the part of output unit, right? Which part of CPU performs mathematical operation? Again I repeat, which part of the CPU performs mathematical operation? CU, that is control unit. ALU, that is arithmetic and logic unit. Registers are used to store the data. And obviously RAM is not the part of CPU. So obviously mathematical operations कौन perform करेगा? That is ALU. So the answer will be ALU. Right? Question, that is, the number of instruction a computer can process in a given time is called its, what will be the answer? Is called its speed. जो भी हम टाइम देते हैं वो टाइम के अंदर कंप्यूटर कितनी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है, दैट इज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर. मतलब कितनी स्पीडी मैनर के अंदर कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, राइट? सो द आंसर विल बी स्पीड. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन क्या करता है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. सो ऑब्वियसली फ्लॉपी डिस्क डेटा स्टोर करेगा, प्रिंटर आउटपुट देगा, माउस इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. बट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर के जो ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करके हमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके देगा, राइट? सो द आंसर विल बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. DAS is designed for handling the operations and extending the processing capability of the computer system. ROM, that is read-only memory, वो data store करके रखता है. Hardware, they are the physical devices. DVD, it is a storage device. But system software is the software की जो हमारे operations को handle करता है, and along with that वो computer system की capability, that is processing capability को extend करता है, that is वो increase करता है, because system software ये सारी चीज हमें handle करके देता है. So the answer will be system software. All right. Now the another question is, DAS allows the information to pass in only one direction, which carries the information of data location in the memory. Again I repeat, it carries the information of data location in the memory. Data bus तो data carry करेगा, control bus signals carry करेगा, but address bus is the bus which will carry the address of particular data, that is location of particular data within the memory. So the answer will be C, that is address bus. Now another question. DAS processor is used mainly for games and uses parallel instructions. Again I repeat, DAS processor is used mainly for games and uses parallel instructions.
ABCD दैट इज CPU, GPU, रैम और DVD, इसमें से रैम और DVD तो प्रोसेसर है ही नहीं, सो बचा क्या? CPU एंड GPU. CPU is central processing unit and GPU is graphics processing unit. So obviously games के अंदर हमें ग्राफिक्स तो चाहिए ही और GPU पैरेलल प्रोसेसिंग भी कर सकता है. That's why the answer will be B, that is GPU. Let's move on to another question. Dash memory is a volatile and data is temporarily stores the data while executing program. ऐसी मेमोरी की जो वॉलेटाइल मेमोरी है और टेम्पररीली वो डेटा स्टोर करती है. स्टूडेंट्स, रोम, EPROM एंड डबल EPROM आर रीड ओनली मेमोरी. उसके अंदर हम जो भी डेटा स्टोर करके रखेंगे वो उसके अंदर ही रहेगा. जब तक हम उसे इरेज नहीं करेंगे तब तक. Means we can say it is a permanent data storage, but RAM is the memory कि जिसके अंदर हम temporarily data store कर सकते हैं. Because जैसे हम कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद कर देंगे तो उसके अंदर से डेटा चला जाएगा. That's why that memory is also known as volatile memory, right? So the answer is RAM. Next. Circular concentric lines on the disk which helps in data storage are called as dash. Again I repeat, डिस्क के ऊपर जो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक लाइंस होती है उसे क्या कहते हैं? शाफ्ट तो कह नहीं सकते बिकॉज शाफ्ट इज अ मूविंग डिवाइस कि जिसका यूज करके हम आर्म को मूव करेंगे. प्लेटर्स आर द एक्चुअली द डिस्क के जिसके ऊपर ये कॉन्सेंट्रिक लाइंस बनी हुई होती है. सो द कॉन्सेंट्रिक लाइंस की जो डेटा स्टोरेज के अंदर होती है दे आर नोन एज ट्रैक्स. और ट्रैक्स को हम फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू सेक्टर्स. सो द आंसर विल बी ट्रैक्स की जो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक लाइंस होती है डिस्क के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash is used for storing frequently used instruction for faster access. Again I repeat, dash is used for storing frequently used instruction for faster access. RAM that is read-only memory, RAM that is random access memory, hard disk that is secondary storage, उसके ऊपर तो आएगा नहीं. कैश मेमोरी तो इसीलिए तो रखी गई है बिटवीन CPU एंड RAM ताकि हम सारी इंस्ट्रक्शन फास्टर मैनर के अंदर से उसमें से एक्सेस कर सके एंड अलोंग विद दैट उसके अंदर वही इंस्ट्रक्शन रहेगी कि जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होती है. राइट? सो द आंसर विल बी कैश मेमोरी. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर. Dash memory divides the data into pages so that it can be swapped in and out data to increase the performance. वर्चुअल मेमोरी तो एक ऐसी मेमोरी है कि जो हम हमारी मेमोरी दैट इज रैम को एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं ताकि हम ज्यादा डेटा उसके अंदर ला सके. कैश मेमोरी तो स्टूडेंट्स CPU और रैम के बीच में होती है और वो बहुत ही छोटी मेमोरी होती है. रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी, उसके अंदर हम ऐसे डेटा रखेंगे कि जो उसके अंदर परमानेंटली स्टोर होंगे, उसके अंदर के डेटा हम चेंज नहीं कर सकते. सो द स्टूडेंट्स, हमने वर्चुअल मेमोरी में पढ़ा था कि रैम के अंदर जो भी डेटा होते हैं वो पेजेस के अंदर डिवाइड किए जाते हैं. अगर आपको याद हो तो हमने वर्चुअल मेमोरी में पढ़ा था कि रैम के अंदर जो डेटा होते हैं वो पेजेस के अंदर डिवाइड किए जाते हैं. इसीलिए तो पेज फॉल्ट जनरेट होता है कि अगर प्रोसेसिंग के लिए कोई भी डेटा फाइंड करने जाते हैं रैम के अंदर और वो नहीं मिलता है तो वहां पे पेज फॉल्ट जनरेट होता है. सो रैम इज द मेमोरी कि जिसके अंदर डेटा पेजेस के अंदर डिवाइड किए गए हमें मिलते हैं. लेट्स मूव ऑन टू अनदर. अल्ट्रावायलेट रेज used to erase the data of the chip before it is reprogrammed. कौन सी टाइप की मेमोरी के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है डेटा को इरेज करने के लिए? EPROM,
डबल ईपी रोम, सीडी या फिर डीवीडी। ऑब्वियसली सीडी और डीवीडी अगर री राइटेबल है तो ही हम उसमें से डेटा इरेज कर सकते हैं, वरना हम उसमें से डेटा इरेज नहीं कर सकते। EPROM, that is erasable programmable read-only memory, and double EPROM, that is electrically erasable programmable read-only memory। मतलब डबल EPROM में तो इरेज किससे होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज से होता है। So obviously the answer is EPROM, that is erasable programmable read-only memory, कि जिसके अंदर से अगर हमें डेटा को इरेज करना है तो हमें अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करना पड़ेगा। Alright, another one. This part of motherboard which helps to connect computer with the network। ये हमने दो अलग अलग टॉपिक में पढ़ा था। फर्स्ट हमने मदरबोर्ड वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, एंड अलॉन्ग विद दैट जो हमने लास्ट जो यूनिट 4 पढ़ा उसके अंदर भी, सॉरी यूनिट 5 पढ़ा उसके अंदर भी हमने ये पढ़ा था। रोम तो मेमोरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो तो सॉफ्टवेयर है, वो तो मदरबोर्ड का पार्ट नहीं हो सकता। ऑब्वियसली रोम इज द पार्ट ऑफ मदरबोर्ड बट इट इज अ मेमोरी टू स्टोर द डेटा। सिस्टम क्लॉक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड बट इट इज जस्ट द क्लॉक। So the answer is NIC, that is Network Interface Card. Again I repeat, the answer is NIC, that is Network Interface Card, which is used to connect our computer with the network. Another question. Test subsystem that transfer data between computer components inside a computer or between the computers. Chip वो तो ऑब्वियसली मेमोरी चिप होती है, वो तो डेटा स्टोर करती है, वो ट्रांसफर नहीं करती। रजिस्टर इज ऑल्सो द मेमोरी की जो डेटा स्टोर करता है। प्रोसेसर इज द थिंग कि जो हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। सो द बस इज द कंपोनेंट कि जो डेटा ट्रांसफर करने में हमें काम लगता है। सो द आंसर इज बस। नेक्स्ट, जीपीयू स्टैंड्स फॉर, जीपीयू का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? अभी मैंने थोड़े क्वेश्चन के आगे मैंने बोला था ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। गुड, जीपीयू का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, बिकॉज वो ग्राफिक्स को पैरेलली प्रोसेस करने के लिए हमें यूजफुल है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड सीपीयू? ये भी मैंने अभी बहुत बार बोला। विच इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड सीपीयू? वर्चुअल मेमोरी तो हो नहीं सकता बिकॉज इट इज बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। स्टोरेज मेमोरी ऐसी तो कोई मेमोरी ही नहीं है। रजिस्टर मेमोरी वो तो सीपीयू के ऊपर होती है। सो द आंसर इज कैश मेमोरी, के जो हमने सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में रखी है ताकि हम फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन उसके अंदर स्टोर कर सके और फास्टर मैनर में हम एक्सेस कर सके। सो द आंसर इज कैश मेमोरी। Alright, let's move on to another question. So the question is, what is the permanent memory built into your computer called? परमानेंट मेमोरी की जो आपके कंप्यूटर के अंदर बिल्ड की गई हमें मिलती है। सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो तो डेटा को प्रोसेस करता है। सीडी रोम वो हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है। रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर टेम्पररीली डेटा स्टोर होते हैं। So the answer is ROM, that is read only memory, which is the permanent memory, कि जिसके अंदर अगर हम एक बार डेटा स्टोर कर देंगे तो हम उसमें से इरेज नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट, द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज, वेरी इजी क्वेश्चन। फिजिकल डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आएगा नहीं बिकॉज वो तो सॉफ्टवेयर है, पैकेज तो कुछ होता नहीं है। सो द आंसर इज हार्डवेयर। मतलब हमारे कंप्यूटर के जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। सो द आंसर इज डी, दैट इज हार्डवेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज, लिनक्स, ओरेकल या फिर डॉस? ये 4 में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? Windows is the operating system, students, which is built by Microsoft. Linux is an open source operating system. DOS is disk operating system. So the answer is Oracle, which is the database management system.
Again, I repeat, the answer is Oracle. It is not an operating system. It is a database management system software कि जिसका यूज करके आप डेटाबेस क्रिएट करके उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करके अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर मैनेज कर सकते हो. Right? So the answer is Oracle. Next, length of address bus is 16-bit. Computer is, अगर हम 16-bit कंप्यूटर ले ले तो एड्रेस बस की लेंथ क्या होगी? स्टूडेंट्स, अगर हमारे कंप्यूटर 16-bit कंप्यूटर है तो एड्रेस बस की लेंथ 16-bit होगी. सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 32-bit कंप्यूटर है इट मीन्स कि वो 32-bit इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है. लाइकवाइज अगर हमारे पास 16-bit कंप्यूटर है तो उसके अंदर एड्रेस बस की लेंथ क्या होगी? दैट इज 16-bit. सो द आंसर इज सी, दैट इज 16-bit. राइट? नेक्स्ट, which of the following is not an application software? That is Microsoft Office, VLC प्लेयर, फोटोशॉप या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? अगेन आई रिपीट, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है VLC प्लेयर की जिसका यूज करके हम वीडियो प्ले कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फोटोशॉप इज द सॉफ्टवेयर की जिसका यूज करके हम इमेजेस को एडिट कर सकते हैं. बट ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सारी चीजें हैंडल करने में हमें हेल्प करता है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बट स्टूडेंट्स इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो द आंसर इज डी, that is operating system. Next, what is the full form of USB? Universal Serial Bus. Good. The full form of USB is Universal Serial Bus. Good. Next, which of the following is not a type of a RAM? SRAM, DRAM, SDRAM या DSRAM? इसमें से कौन सी RAM की टाइप नहीं है? SRAM, that is static RAM, DRAM, that is dynamic RAM, SDRAM, that is synchronous dynamic RAM. But DSRAM नाम की कोई RAM नहीं होती है. So DSRAM is not a type of the RAM. Next, storage that stores or retains data after power off is called. ऐसा स्टोरेज यूनिट कि जो पावर ऑफ कर देंगे फिर भी वो डेटा स्टोर करके रखेगा, फिर भी वो डेटा रिटेन करके रखेगा. ऐसा स्टोरेज कौन सा है? दैट इज वॉलेटाइल स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, सिक्वेंशियल स्टोरेज या फिर डायरेक्ट स्टोरेज. स्टूडेंट, वॉलेटाइल स्टोरेज तो हमने बोला ही था कि वो टेम्पररी डेटा स्टोर करता है. डायरेक्ट स्टोरेज नाम का स्टोरेज होता है स्टूडेंट्स. सो द आंसर इज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज. नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इज द मेमोरी कि जिसके अंदर हम पावर ऑफ भी कर देंगे हमारे कंप्यूटर का फिर भी वो डेटा स्टोर करके रखेगा. That is an hard disk, secondary storage. Next, which among following is not an input device? Keyboard, image scanner, microphone या फिर printer? कौन सा input device नहीं है? Obviously, printer is an hard copy output device. That's why answer will be printer, which is not an input device. Right? Which among following is output device? इसमें से output device कौन सा है? कीबोर्ड, लाइट पेन, हेडफोन्स या फिर माउस? कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ऑब्वियसली हेडफोन्स विच आर सिमिलर टू द स्पीकर्स की जो हमें ऑडियो के फॉर्म में आउटपुट देगा. राइट? Light pen and mouse are the pointing device which are the input device and keyboard is also the input device. So the answer is headphones which are similar to the speakers की जिसका यूज करके हम ऑडियो के फॉर्म में आउटपुट दे सकते हैं. नेक्स्ट, डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ अ लैपटॉप इज. लैपटॉप के अंदर कौन सा डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस होता है स्टूडेंट्स? सी, दैट इज टच पैड जिसे हम ट्रैक पैड भी कहते हैं. सो द आंसर इज सी, दैट इज टच पैड. ऑलराइट. जॉयस्टिक इज प्राइमरीली यूज फॉर. जॉयस्टिक हम किसके लिए यूज करते हैं विच इज अ पॉइंटिंग डिवाइस? स्टूडेंट्स, जॉयस्टिक हम किसके लिए यूज करेंगे? टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, गेम खेलने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए या फिर पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए? ऑब्वियसली कंप्यूटर गेम्स के अंदर जॉयस्टिक का यूज होगा. आंसर विल बी बी, दैट इज कंप्यूटर गेमिंग.
Next, device that enter information and allow you to communicate with the computer are called, मतलब ऐसा डिवाइस कि जो हमें कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करने में काम लगते हैं, ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का यूज करके हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी इनपुट डिवाइस, बिकॉज आउटपुट डिवाइस का यूज करके तो हम यूजर को आउटपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस? ऐसा आंसर कि जिसके अंदर खाली इनपुट डिवाइसेस लिखे गए हैं, ऐसा कौन सा आंसर है? माउस कीबोर्ड मॉनिटर, इसमें से मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। माउस कीबोर्ड प्लॉटर, इसमें से प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। माउस कीबोर्ड प्रिंटर, इसमें से प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। बट माउस कीबोर्ड एंड स्कैनर, all three are input devices. So the answer will be mouse, keyboard and scanner, that is B. Next, dash keys are present on the top row of the keyboard. कीबोर्ड के टॉप के अंदर कौन सी कीज प्रेजेंट होती है? टाइपराइटर वो तो एक डिवाइस है। न्यूमेरिक कीज ऑब्वियसली वो तो राइट हैंड साइड पे होती है। नेविगेशन कीज दे आर द कर्सर मूवमेंट कीज, वो तो नीचे होती है। बट द फंक्शन कीज आर द कीज की जो कीबोर्ड के टॉप रो में होती है। सो द आंसर इज फंक्शन कीज। नेक्स्ट, द डेस्क पेन इज अ स्मॉल इनपुट डिवाइस यूज्ड टू सिलेक्ट एंड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर कौन सी पेन है कि जो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं? इंक पेन, मैग्नेटिक पेन, लाइट पेन। ऑब्वियसली लाइट पेन इज द डिवाइस विच इज अ पॉइंटिंग डिवाइस कि जिसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और डिस्प्ले कर सकते हैं। सो द आंसर इज लाइट पेन, दैट इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर? इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, that is an output device. VDU, that is visual display unit. Student, it is another name of monitor. LCD screen, that is also an output device, but keyboard is an input device. So the answer is keyboard. Next, keyboard is input device, CPU output device या फिर storage device? Obviously it is an input device. All right. Next, which of the following are RFID tags? Active tags, passive tags, both A and B and none. Obviously हमने देखा था types of RFID tags के अंदर there are two types of RFID tags, that is active tags and passive tags. So the answer is C, that is both A and B. Next, full form of RFID is, the full form of RFID is radio frequency identification, that is the answer is A. Good. All right, students. So this is the end of MCQ sample questions, right? अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ और उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।